Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. Today I am going to teach you English subject 11th standard and chapter number 2 We are not afraid to die if we can all be together. ये जो चैप्टर है ये एक फैमिली का पूरी स्टोरी है, एडवेंचरस स्टोरी है कि कैसे पूरी फैमिली जो है एडवेंचर के लिए निकलते हैं एंड क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और कैसे वो सर्वाइव करते हैं। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि भाई अगर आप फैमिली में साथ हो, एक साथ मिलजुल के काम करते हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम को जो है वो हरा सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपसे दूर हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। जुलाई 1976 की बात है। जो कैरेक्टर है यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं। राइटर, उनकी वाइफ मैरी, उनका जो सन है जोनाथन जिनकी ईयर 6 है, डॉटर है सुजैन जो 7 ईयर के है एंड वो जो राइटर है। ठीक है, ये सब जो है पूरी फैमिली सेल कर रहे हैं, मतलब कि जो वहाँ से पूरे जर्नी के लिए निकले हैं, ओशियन की जर्नी है, वहाँ से वो लोग जो है वो शिप लेके जा रहे हैं। प्लाईमाउथ इंग्लैंड जा रहे हैं। ठीक है, जो पूरा राउंड था, जो उनका सेल का राउंड था, वो 200 ईयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो है वो पहले ही ये जो है वो जर्नी की थी और वही जर्नी पे वो लोग जो है वो निकले हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters। उनका ये जो है वो ड्रीम था, 37 ओल्ड जो ये बिजनेसमैन है, उनका ये ड्रीम था कि ये जो है वो सबसे बड़ा फेमस एक्सप्लोरर है वो कंप्लीट करेंगे और लास्ट 16 ईयर से वो जो है वो यही एक्सप्लोरर कर रहे थे, यही स्किल जो है वो देख रहे थे कि किस तरह से सी में, सी के अंदर, ब्रिटिश वाटर के अंदर जो है वो सेल कर सकते हैं। तो वो स्किल उन लोगों ने सारी की सारी जो है वो कैप्चर की हुई है। अब वो बोट वेव वॉकर, उनकी बोट का नाम जो है वो दिया है वेव वॉकर, और 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी, वो 23 मीटर की है और उनका जो वज़न है वो 30 टन का है और वो वुडन से बनी हुई है। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, वो अच्छे से बनाई गई है, इतना प्रोफेशनली जो है वो बनाया है वो शिप ताकि वो अच्छे से ओशन के वाटर में सेल कर सके। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। उन्होंने उसमें बहुत सारे मंथ्स तक उन्होंने टाइमिंग उसको फिट करने में स्पेंड किया है और टेस्ट भी किया है रफ़ से रफ़ वाटर में, रफ़ से रफ़ वेदर के अंदर, कि वो जो है The first leg of our planned 3 years, 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of the Africa to Cape Town। उन्होंने जो है वो वेस्ट ऑफ कोस्ट से अफ्रीका से लेके कैप टाउन तक की जो जर्नी थी 105,000 किलोमीटर की, जो उनका प्लानिंग था उस हिसाब से अच्छे से जो है वो उन्होंने कंप्लीट कर ली। There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sager, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। उन्होंने जो है वो ईस्ट की जो जर्नी थी उनकी, तो वो जर्नी के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को उनकी हेल्प ली, अमेरिकन लैरी विगिल और स्विस हर्ब सेगल, जो उनको हेल्प करने वाले थे। जो रफेस्ट सी वाटर था वर्ल्ड का, ऐसा माना जाता है साउथर्न इंडियन ओशियन का, तो उनके लिए उन्होंने जो है वो उनकी हेल्प ले ली। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ द कैप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली। उनका जो सेकेंड डे था कैप टाउन से निकलने का, कैप टाउन का, जो कि उन्होंने वो स्टार्ट किया, वो जब वो निकले थे वो जर्नी में वो एनकाउंटर हुए, मीन्स कि स्ट्रॉन्ग गेल्स, मतलब बड़े बड़े जो ओशियंस के जो वेव्स होते हैं उन्होंने उनका एनकाउंटर किया, मीन्स कि उनको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उनको नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए ये प्रॉब्लम होने वाली थी। दे ब्लू कंटिन्यूसली,
वो जो वेव्स है कंटिन्यूसली ब्लू कर रहे थे। गिल्स डिड नॉट वरी मी, उनको गिल्स की कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। उनकी जो हाइट थी वेव्स की वो 15 मीटर हाई थी। मतलब वो उनके लिए अलार्मिंग था कि अब उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी है। December 25 found us 3,500 kilometers east of the Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. December 25 की डेट की बात है। 3,005 किलोमीटर ईस्ट में कैप टाउन से वो निकले थे एंड कैप टाउन के ईस्ट में 35,000 किलोमीटर तक था उनका। एंड वो जो वेदर था वो स्टिल ख़राब था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी जो हॉलीडे है क्रिसमस की, क्रिसमस ट्री के साथ उन्होंने वो स्पेंड की। न्यू ईयर्स डे, सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर का डे था लेकिन फिर भी कोई भी वेदर में इम्प्रूवमेंट नहीं थी। बट वी रीजन्स दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन उनको पता था कि ये जल्दी ही चेंज होने वाला है उनका वेदर। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और ये जो चेंज था वो बहुत ही ख़राब फील हुआ, बहुत ही ख़राब निकला। एट डाउन ऑन January 2 the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jeep and were still making 8 knots. उनकी जो जनवरी 2 की बात है कि जैसे ही वो जनवरी 2 जो है वो आया और उनकी जो वेव्स थी वो बहुत ही बड़ी हो गई, बहुत ही जो है वो विशाल हो गई। एंड वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप, उनके पास एक स्मॉल स्टॉर्मिंग जीप था, उनके साथ उनको जो है वो वहाँ पे सेलिंग करना था। और उनका जो ये जीप था वो सिर्फ 8 नॉट से बंधा हुआ था। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनोरमस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वैसे वैसे ही वो जो वेव्स थे वो उनकी तरफ बड़े बड़े एनोरमस जो एंडलेस जो वेव्स थे उनके सामने आ रहे थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड the storm jeep and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lash everything, went through our life raft drill and attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. उनको जो है वो अब ये काम यही था कि उनको ये जो डरावने विंड थे, उनका ये जो पेनफुल था उनके लिए, ईयर्स के लिए भी, क्योंकि वो वेव्स बहुत ही स्पीडी थे, बहुत ही डरावने थे। एंड उनका बोट जो है वो अभी भी जो है वो जा रहा है एंड अभी भी वो सेल कर रहे हैं। और उनको जो उन्होंने जो है वो लाइफ राफ्ट ड्रिल तैयार करके रखी हुई है, जो लाइफ लाइन्स है उन सबको अटैच किया हुआ है एंड जो जैकेट्स है लाइफ जैकेट्स वो भी पहन के रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक का जो पूरा का पूरा पोर्शन है पार्ट 1 का, आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो सेकेंड वीडियो है मैं जल्दी अपलोड कर लूँगी। थैंक यू फॉर द रेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।